नमस्कार दोस्तों, आत्मा की बात YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और गहरी सोच की ओर। यहाँ हम जीवन के गूढ़ प्रश्नों, आध्यात्मिक रहस्यों और ऐतिहासिक कहानियों पर चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपकी आत्मा को जागृत करना, सोचने पर मजबूर करना और जीवन के सही उद्देश्य को समझने में आपकी मदद करना। अगर आप जीवन, मृत्यु, ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता से जुड़े गहरे सवालों के उत्तर खोज रहे हैं, तो आत्मा की बात आपके लिए ही है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रहस्यमयी सोच पर आधारित है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में 13 दिन तक आत्मा इस लोक में रहती है? यमलोक और स्वर्ग का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण, वेदों और कई धार्मिक ग्रंथों में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ती है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ क्षणों के लिए आत्मा उसी जगह पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई। उसे अपने परिजनों के रोने बिलखने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ कह नहीं सकती। पहले 13 दिन आत्मा का पृथ्वी लोक से विदाई। पहला दिन आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास होता है। उसे एक नई अवस्था में प्रवेश करने का अनुभव होता है। तीसरे दिन आत्मा को भूख प्यास महसूस होती है, इसलिए पिंडदान और जल अर्पित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। 10वें दिन आत्मा धीरे धीरे अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। 13वें दिन आत्मा अपने अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करती है। ये स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म हो सकता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यमलोक की यात्रा। 17 दिन से 1 वर्ष तक गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। ये यात्रा करीब 17 दिन तक चलती है। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभव होते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत उसे मार्ग दिखाते हैं, और यदि पाप कर्म किए हैं तो यमदूत उसे कठिन रास्तों से गुजराते हैं। इसके बाद आत्मा 1 वर्ष तक यमलोक में रहती है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसी के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म दिया जाता है। चलिए मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ। मृत्यु के बाद क्या हुआ। एक गांव में राजन नामक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। वो एक नेकदिल इंसान था, लेकिन कभी कभी गुस्से में गलतियां कर बैठता था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने खुद को अपने ही घर के पास मंडराते हुए पाया। वो देख सकता था कि उसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसने अजीबोगरीब अनुभव करने शुरू कर दिए। कभी हल्की आवाजें सुनाई देती, कभी हवा में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता। 13वें दिन जब उसका श्राद्ध कर्म पूरा हुआ तो उसने एक सुरंगनुमा मार्ग देखा। यमदूत आए और उसे अपने साथ ले गए। सफर के दौरान उसने अपने जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म देखे। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो उसका न्याय हुआ। यमराज ने कहा, राजन, तुमने जीवन में कई अच्छे काम किए, लेकिन कुछ पाप भी किए। इसलिए तुम्हें पहले कुछ समय के लिए पितृलोक में रहना होगा और फिर तुम्हें पुनर्जन्म दिया जाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य क्या होता है। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी पर रहती है और विदाई की प्रक्रिया पूरी करती है। 17 दिनों तक यमलोक की यात्रा होती है। 1 वर्ष के भीतर न्याय होता है और आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मिलता है। क्या आत्मा स्वर्ग जाएगी या पुनर्जन्म लेगी, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप इस विषय पर और क्या जानना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। हमारे जीवन में भी कई चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जैसे हवा, प्रेम, आस्था और ईश्वर। हमें केवल आंखों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी देखना आना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप जीवन से जुड़े गहरे सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आत्मा की बात YouTube चैनल की लेटेस्ट वीडियो जीवन का उद्देश्य क्या है जरूर देखें। इस वीडियो में आपको ऐसे ही रहस्यमयी और गहरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।